बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। सरहदी जिले बाड़मेर में विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अपराध का काला अंधेरा भी छा ही रहा है। आए दिन यहां गैंग वॉर और रंगदारी लूट की खबरें आती रहती हैं। यहां पर नियोजित गैंग बनाकर बदमाश वसूली करते हैं, लूट करते हैं, हमले और जमीन कब्जाने जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी इन बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में 25,000 के नामी गैंगस्टर अजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में यह बदमाश पकड़ा गया। अजय सिंह अपने अपराध की दुनिया एक कॉर्पोरेट मॉडल से चलाता था। कहां जाता था उसका पैसा, और कहा जाता है कि वो अपनी गैंग में अपराधियों को भरने के लिए बाकायदा इंटरव्यू लेता था। जी हां, जैसे कॉर्पोरेट में होता है। बाड़मेर का यह कुख्यात अपराधी अब पुलिस के शिकंजे में है। क्या कुछ उगल रहा है, सरहदी जिले बाड़मेर में विकास की रफ्तार के साथ साथ अपराध का काला साया भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। नियोजित गैंग बनाकर रंगदारी, लूट, हमले और जमीन कब्जाने जैसे संगीन अपराध करने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 25,000 का इनामी खूंखार गैंगस्टर अजय सिंह को एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने देर रात दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपराध को कॉर्पोरेट मॉडल में ढाल दिया था। गैंग मजबूती के लिए इंटरव्यू, पैसे लेकर वारदात, फाइनेंस की गाड़ियां छीनना और मोटी रकम लेकर आराम की जिंदगी जी रहा था। पुलिस अब आरोपी की हिस्ट्री शीट खोल रही है। चौहटन थाना क्षेत्र के दुधवा खुर्द निवासी अजय सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर कमाई की तलाश में मुंबई पहुंच गया। वहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर 3 साल काम किया। 2020 में बाड़मेर लौटकर फाइनेंस का कारोबार शुरू किया, लेकिन जल्द ही मारपीट और धोखाधड़ी के मामले उसके नाम पर दर्ज होने लगे। मुनाफा कम देखकर शराब के ठेके में हाथ आजमाया, लेकिन असली कमाई का रास्ता अपराध में मिला। उसने धारिया गैंग से अलग होकर केसर कालवी गैंग बनाई। अजय ने पहले धारिया गैंग का सक्रिय सदस्य बनकर भूखंडों पर कब्जा, रंगदारी वसूली की। बाद में खुद की केसर कालवी गैंग बनाई और बदमाशों की भर्ती के लिए इंटरव्यू लेने लगा। गैंग में शामिल होने वालों को कंपनी ज्वाइन करने लायक है या नहीं, इसका मूल्यांकन करता था। कॉर्पोरेट स्टाइल में करता था अपराध, रंगदारी, जमीनी कब्जा करता था। गैंग में शामिल होने के लिए इंटरव्यू लेता था। इंटरव्यू के बाद ही गैंग के सदस्य चुने जाते थे। वर्तमान में गैंग में कुल 64 सदस्य हैं। गैंग में शामिल कई सदस्य इनामी बदमाश हैं। एडवांस पेमेंट के बाद ही होता था काम। ग्रुप बनाकर अपराधों के ठेके लेता था। भूखंडों पर कब्जा कराने के लिए लेता था पैसे। फाइनेंस कंपनी के वाहन जब्त करने का काम करता था। अपराधों के लिए प्री बुकिंग कर एडवांस पेमेंट लेता था। अलग अलग शाखाओं को देता था कमीशन। नेहरू नगर में एक कोई जमीन थी, उस पर कब्जा करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो इसमें सभी मुलजिम पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये बाकी था, उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। आज माननीय न्यायालय में पेश करके इसके 5 दिन का पीसी लिया है। इसकी एचएस खोलने के लिए मेरे द्वारा पहले से इसके आते थे। एचएस पत्रावली खोलेंगे और उसको हार्डकोर की श्रेणी में मिलेगी। ये जब भी गैंग है जो केसर कालवी गैंग, हमने एक बाड़मेर ग्रामीण उसमें भी पकड़ा, जो भी इनकी टीम के 64 जो भी आदमी बिल्कुल सक्रिय, जिनकी भी एचएस खोल रहे हैं, हार्डकोर की श्रेणी में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। इनके गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी लगातार जारी है? बिल्कुल लगातार जारी है। बिल्कुल अभी 13-14 इसमें हमने बाड़मेर ग्रामीण के और भी किए, इनके एचएस भी खोले, पूरी निगरानी रखी है और पूरी एक गैंग का जो होता है उस हिसाब से उनका रखा। फाइनेंस कंपनियों से मोटी रकम लेकर उनकी गाड़ियां छीनना या पैसे लेकर छोड़ना उसकी रोजी रोटी बन गई थी। दर्जनों मामले, बड़े बड़े गैंगस्टर से संपर्क, हमला, लूट, जमीन छुड़वाना, रंगदारी आदि अजय सिंह की पहचान बन चुके थे। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त इनपुट पर रात में छापेमारी की गई। आरोपी को धर दबोचा गया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने सभी सक्रिय गैंगस्टरों की सूची तैयार कर रखी है और विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही है। बाड़मेर में अपराध पर लगाम की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाने वाले गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साथ ही आरोपी की हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। वहीं इसके द्वारा गठित केसर कालवी गैंग के सदस्यों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाड़मेर पुलिस और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाड़मेर पुलिस
का जो 25,000 का मुख्य आरोपी था, 25,000 का इनामी आरोपी था अजय सिंह, उसको बाड़मेर पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसको आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी 5 दिन की रिमांड मिली है। इसने यहाँ धारिया गैंग के बाद में केसर कालवी नाम से भी गैंग को चालू किया था। उसी के तहत बाड़मेर एसपी का कहना है कि हम इसकी जब 5 दिन की जो रिमांड की अवधि है, इस रिमांड की अवधि में इसके कई सारे गैंग के सदस्य तो पकड़ लिए, और उसके अलावा जो जानकारी है इसकी रिमांड की अवधि में आएगी, उसके हिसाब से इस गैंग को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। और अपराधियों में जो जिस तरीके का मैसेज है उसको बहुत ही सही तरीके से दिया जाए, ताकि आम जनता में इस बात का विश्वास रहे कि पुलिस हमारे लिए सुरक्षा का काम बेहतर तरीके से कर रही है। इन तमाम बातों को लेके पुलिस की ने आज फिलहाल इसकी रिमांड ली है और इसकी रिमांड की अवधि में इन तमाम बातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कैमरा सहयोगी बेहरा नाम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो अपराध वो भी कॉर्पोरेट स्टाइल में दोस्तों, गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि गैंगस्टर बनाने से पहले तो यहां पर बिल्कुल एक बाकायदा इंटरव्यू होता था साहब। कई सवाल पूछे जाते थे, कितनी हत्याएं की हैं, कितना क्या कुछ किया है, पिस्टल चलाया है नहीं, क्या कुछ चलाया नहीं, क्या कुछ किया, सब कुछ पूछा जाता था और फिर वो एक हिटमैन बन जाता था। अब चलिए आगे का बात करते हैं बिहार विधानसभा की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह को आधी रात को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तब जब अनंत सिंह के समर्थक वहां मौजूद नहीं थे। शनिवार देर रात बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह का नाम